साल 2022 कुछ तल्ख और कुछ मीठी यादें देकर रुखसत हो रहा है, मगर नए साल से शहरियों की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। 2022 का साल पाकिस्तान के लिए बहरानों का साल गुजरा है। सियासी हवाले से हो और इक़्तिसादी हवाले से हो, माशी हवाले से बहरान गुजरा है। 2022 से बहुत अच्छी तवक्का थी, मगर कुछ होता हुआ नज़र आ रहा था। फिर बहरहाल हमारी मुल्क के हालात की वजह से वो सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। हाँ, 2022 में लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कौम ने 2022 में जो है वो बड़ी परेशानियां देखी। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और ख़ास तौर पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये तमाम जो है वो 2022 में कौम ने जो है वो तमाम मामलात में जो है वो सफ़र ही किया। और हम तवक्को रखते हैं कि आने वाला 2023 इंशाअल्लाह ताला जो है वो बेहतर होगा। 2022 में जिस तरह से हमें तवक्का थी कि हम कुछ बेहतर देखेंगे, मगर महंगाई अपने उरूज पर हमने देखी, और उसके बाद फिर हमारे मुल्क में सैलाब से जिस तरह पूरे मुल्क में नुकसान हुआ। अब हम मतलब ये कि देखते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए किस तरह रहता है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ का महंगाई पे कंट्रोल हो और आने वाली आफतों से हम लोग जो है महफूज रहें। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। खुदावंद का शुक्र है कि पिछला साल बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है। आने वाले साल में भी तंदुरुस्ती खुदा इनायत फरमाए। ये वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि ये जो महंगाई है, आटा चीनी घ्यो दालें वगैरह सब्ज़ियाँ, इन पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2022 हमारा बहुत अच्छा गुजर गया है। और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करते हैं कि हमारा आने वाला जो कल है वो भी अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए